हस्बी अल्लाह। हम पर वैसे ही बहुत मुश्किलात तारी हैं। एक तरफ वो मंगोल और दूसरी तरफ सलेबी, और अब ये जहर हमारे बीच आ गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और तो और वो बदबख्त गद्दार भी नहीं मिला। आप फिक्र मत करें जनाब, जल्द ही जाहिर हो जाएंगे वो। यकीनन वो जाहिर हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर हमला करेंगे। वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। यकीनन छुप नहीं सकता वो। मेरे भाई, मैं काफी देर से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मसरूफियत की वजह से भूल गया मैं। खैर, ये बताएं कि आपके बाबा बीमार थे शायद, कैसे हैं वो? मेरे बाबा? वो ठीक है, वो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादे के इलाज से उन्हें शिफा मिली, शुक्र अल्लाह का। माशाअल्लाह, शुक्र है। अल्लाह करम करे। फैसल, आपके वालिद मोहतरम और वालदा कहाँ हैं? मेरे बाबा अनागोल की फतह में शहीद हो गए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मेरी माँ जिंदा है, दुआ करती हैं आपके लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। आमीन। क्या वो यनी शहर में रहती हैं? नहीं, वो तशला में रहती हैं। तबे कोई खानदान से हैं। तबे कोई? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं मैं। कभी कभी जाया करो उनके पास। बूढ़ी खातून कहीं अकेली ना रह जाए। मसरूफियत की वजह से वालदा को नजरअंदाज मत करो। अल्लाह आपको खुश रखे, मैं ऐसा ही करूंगा। खुशखबरी है भाईंदर साहब, तरियाक मिल चुका है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, उसने रहम किया। मुआयना जारी रखते हैं जनाब। ठीक है, जा सकते हो। जी ठीक है। क्यों ना हम इसकी मां से मिले जिसका इसने बताया है। देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। क्या आपको फैसल पर शक है? जब तक मुझे गद्दार नहीं मिल जाता, मुझे अपने आप पर भी शक रहेगा। तुम्हारा बेटा ठीक है ना जहर कोताई? जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारे बेटे को किसने तकलीफ दी जहर कोताई? मंगोलों ने, उन्होंने जख्मी किया। मंगोलों को हम पर किसने मुसल्लत किया? उस्मान साहब ने। सुल्तान। सही, सही। तुम हकीकत जानते हो। अब तुम अपना वजीफा मुकम्मल करोगे, इसकी मुकम्मल तैयारी करोगे। जो आपका हुक्म सुल्तान, जैसे आप कहें। अब तुम उस्मान साहब के पास अपनी उसी जगह जहां तुम पहले थे वापस जाओगे, लेकिन तुम्हारी वफादारी सिर्फ मेरे लिए होगी जहर कोताई। तुम उसके करीब रहोगे तो हम दोबारा कभी ऐसी मुसीबत का शिकार नहीं होंगे, और ना ही हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचेगा। और मैं भी इसी वजह से अपनी बेटी को खोने वाला था। हम दोनों एक ही दर्द और मुसीबत से गुजरे हैं। हम इसकी रोकथाम करेंगे। जनाब, आप मुझसे ये सब हरगिज मत कहें। उस्मान साहब को। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ जहर कोताई। तुम मेरे हुक्म पर इस तरह सवाल नहीं उठा सकते। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत भी मत करना।
जिसने तुम्हें दुश्मनों से बचाया, जिसने तुम्हें गुलामी से आजादी दिलवाई, उसे कभी मत भूलना तुम। उस्मान के तुम करीब रहोगे जैसा कि पहले थे। तुम उसके वफादार बन के रहोगे और हर मुहिम जो वो चलाएगा तुम उसके बारे में मुझे बताओगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तबे कोई पहुंचने से पहले उन्हें रोकना होगा, वरना मुझे इसके बारे में वैसिलिस को बताना पड़ेगा। उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है उस्मान साहब। वो हमें खराश भी नहीं पहुंचा सकते। हरगिज फिक्र मत कीजिए, उनके सीने चीर देंगे। आप सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं कि हम मंगोलों के सरदार को ललकारेंगे। याकूब साहब, अपने एक सिपाही को 40 जंगजुओं के बराबर समझता हूं मैं। सुल्तान है हमारे, मजबूर मत करें बहस के लिए। ये किस्से कहानियां नहीं है। तुर्कों ने जो खून से लिखी है उस तारीख को याद रखिए। उन बहादुरों का क्या हुआ फिर? वो क्यों टूट गए? वो आपकी तरह तकब्बुर का शिकार थे। वो अपनी सलाहियतों से बड़े बड़े ख्वाब देखते थे, इसलिए टूट गए। बिल्कुल ठीक कहा याकूब साहब, वजह फरमाया। ख्वाब नहीं देखते हैं ना जो, ऐसे लोग न मरते हैं न कभी जीते हैं। लेकिन हम ख्वाब देखेंगे इंशाल्लाह। इस नक्शे को खोलो महमद, हालात देखते हैं। उस्मान साहब, तारीख में हमारे बारे में लिखा जाएगा कि हमने इन्हें तबाह कर दिया, हमने इनके कलों पर कब्जा कर लिया। तैकफोर हमसे डरता है, लेकिन बाज़ंतीनी अब भी वहां मौजूद हैं। सलेबी जंगों को मत भूलना उस्मान सरदार। अपनी हद से ज्यादा आगे मत बढ़े। हम 2 महाजों पर नहीं लड़ सकते उस्मान। अगर रोमन कैथलिक मदद मांग ले तो हमें 2 लश्करों के दरमियान घेर लिया जाएगा, हलाक हो जाएंगे हम। दुरुस्त कहा। ठीक है, हम जिससे मुकाबला करना चाहते हैं सौलजतू खान का लश्कर जो है कमजोर है बाज़ंतीनियों से। क्या लगता है आपको यह ख्वाब नामुमकिन है? हाँ, इसे जो नहीं समझते वो बेज़मीर है। माशाल्लाह, हमारे जिगर मजबूत है। याकूब साहब, आप साथ दें या ना दें, रियासत तो कायम होकर रहेगी। अल्लाह आपको सेहत दे।
एक बड़ी मुसीबत को शिकस्त दे दी। जीती रहो मेरी बच्ची। हम सब की हिफाजत के लिए अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया तो ठीक है होलोफेरा, मगर आप कुछ उदास लग रही हैं। मैं ठीक हूँ। दरअसल हमले में मेरा घोड़ा मर गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए तुम्हारी। ये दुख की बात है। कौन जो खातून? क्या आप भी अब गाजियों में से हैं? जी हाँ, मैं भी गाजी बन गई हूँ, जैरकुताई सिपाही। पता है मेरा नाम अब गाजी हो गया है, ना कि जैरकुताई। क्या वाकई? आलकन ठीक कह रहा है, इसका नाम अब गाजी है। बाबा ने रखा है इसके। तो आपको आपका नाम मिल गया है ना, गाजी जंगजू। मुबारक हो आपको। आराम से बेटा। मैं अब गाजी बन गया हूँ। क्या आप इस गाजी से शादी कर सकती है गुंजा खातून? चुप हो जाओ, बुरी बात होती है। इनकी वालिदा ही इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगी, तो क्यों ना आप खुद ही पूछ लें इनसे। सादत खातून, अगर आप इस शादी के लिए राजी हो जाएं, तो मैं आपके हाथ चूमूंगा। मुझे नहीं मालूम, क्या पता उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। हाँ? हमें पहले गौंजा से पूछना पड़ेगा। इधर आओ गाजी। आराम से। वो कौन है? चुप रहो। तुम्हें पहले बड़ा होना है गाजी साहब। देखो, शादी बच्चों का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और फिर आप बहुत छोटे हैं अभी। आपको अभी कई जंगें लड़नी है और फातेह बनना है। पहले आप बड़े हो जाएं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर तय हुआ, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता आपको मेरा इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम शादी। ओह तौबा तौबा, क्या है मकाना बात है। हाथ काट दिया। मैं माजरत चाहती हूँ, बच्चा है ना, इसलिए ज्यादा बोल गया। जनाब, मुझे कुछ कहना है। हाँ जरूर बेटा। मंगोल फौज अगर वो मुहासरा करने वाले हथियारों के साथ आते हैं तो वो इन रास्तों को इख्तियार करेंगे। उनकी निगरानी करना आसान है। अगर हम मुत्तहिद हों तो आसानी से उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। क्या मुझे इजाजत है जनाब? आपकी तकरीर काफी पुरजोश थी, लेकिन सब बेमकसद थी। ओरान साहब, उनका मकसद हमें मारना और तबाह करना है, कब्जा करना नहीं। वो इस बड़े पहाड़ को अबूर करेंगे, हजारों की तादाद में हमला करेंगे। उनका लश्कर नहीं आएगा। अगर आना होता तो कब का आ चुका होता। वो सिर्फ हमारे अज़्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, काफिलों से लूटमार करेंगे, बाजारों पर बमबारी करेंगे, हमारे सरदारों पर वार करेंगे, यहां तक के सुल्तानों पर वार करेंगे। वो इस जंग से सिपाहियों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं। और फिर उनका लश्कर आएगा। लेकिन हम जानते हैं हमें क्या करना है। अब यानी शहर में हम एक महफिल तरतीब देंगे और जश्न मनाएंगे।
उस्मान साहब, हम जंगी दफ्तर कायम करेंगे। हम बता रहे हैं कि मुसीबत हमें घेरे हुए है। आप जश्न मनाने का फैसला करके क्या करना चाह रहे हैं आखिर? सुनिए याकूब साहब, जश्न का पता लगेगा उन्हें। उन पर चारों तरफ से हमला करें तो आप बताइए, वो भी तो यही चाहेंगे ना कि इन मुसलमानों की खुशियों में क्यों ना जहर घोला जाए। उनका जो मकसद है वो है हमें कमजोर करना, लेकिन नाकाम रहेंगे। याकूब साहब, आप भी आइएगा। माजरत चाहता हूं। चलिए ठीक है। बुरहान, जनाब। सरहदी बाजार में खबर पहुंचा देना। अगर कोई आना चाहे उनमें से तो वो हमारे साथ शामिल हो सकता है। जो आपका हुक्म। याकूब साहब, अपने सरदारान को बता दीजिए कबल इसके कि लश्कर तैयार करें। क्यों ना एक दस्तरखान पर मिलकर बैठा जाए, उसके बाद दुश्मन पर हमलावर होंगे। अल्लाह सलामत रखे। खातून, दरवाजा खोलिए, हम फैसल के दोस्त हैं करीबी। नहीं महेंद्र भाई, आफत की तलाश में आए हो तुम। मत करो ऐसा। कहो वो घर पर नहीं है, चलो चलते हैं यहां से। हमें क्या करना चाहिए बाइंदर साहब? अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है जनाब। गलत जगह जाने से अंजाम बुरा होता है। मुझे यकीन था उस कमबख्त पर। एक ही थाली में खाता रहा और धोखा देता रहा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने यहां पर आकर। तुम लोगों ने अभी जिसका जिक्र किया है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त और एक जंगजू है। सिपाहियों, ये वो जंग है जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अगर तुम्हें मरने का ही शौक है तो आओ, लड़ो मुझसे, हमला करो। लानत हो तुम पर। अब मेरा राज खुल चुका है, लेकिन महल से मेरा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हुआ। सादत खातून,
बाला खातून, आज शाम उस्मान साहब ने सबको दस्तरखान पर मदू किया है। हम आपको भी अपने दरमियान देखना चाहते हैं। सलामत रहें बाला खातून। याकूब साहब से बात करके आपको आगाह कर देंगे। बाला खातून का हमसे ये मिलना क्या जाहिर करता है गौंजा? गौंजा, इधर आओ। क्या दफना दिया मेरे घोड़े को? जी, उन्होंने दूसरे घोड़ों के साथ दफन कर दिया। आपको उदास नहीं होना चाहिए, वरना आप बीमार हो जाएंगी। फिक्र की बात नहीं, ठीक हूं मैं। आप जाकर अपना काम कर लीजिए। ओलोफेरा, क्या आप ठीक तो हैं? ये मत समझिएगा कि हमें आपकी परवाह नहीं थी। आपको मेरी बहन का हाल तो मालूम होगा, तो बस। ठीक हूं मैं, शुक्रिया तुम्हारा। ठीक हूं, देख सकते हो। दिख रहा है मुझे आपकी आंखों में ये आंसू। गोंजा कैसी है? अल्लाह का शुक्र वो अब ठीक है, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। उन्होंने आपके घोड़े को मार डाला। इस बात का आपको बहुत दुख है, और मैं जानता हूं ये वक्त कितना मुश्किल है आपके लिए। मेरा दुख बस वक्ती है, खत्म हो जाएगा, आदत हो जाएगी मुझे। शुक्रिया तुम्हारा। आपके ये गिरते आंसू अच्छे नहीं लग रहे। लाए मैं इन्हें साफ कर दूं। जानता हूं मैं, वो घोड़ा आपके लिए बहुत अहम था। उसके बदले एक घोड़ा देना चाहता हूं मैं। शुक्रिया इसके लिए, मगर कबूल नहीं कर सकती मैं। अगर घोड़े की जरूरत पड़ी तो खुद खरीद सकती हूं मैं, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। चलती हूं मैं। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ओरहान, जब मैं तुमसे होलोफेरा को छीन लूंगा। मेरी गोंजा, तैयार हो जाओ। उस्मान साहब की जानिब से दी गई दावत में जाना है तुम्हें। वालिदा, बाबा कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे। हम नहीं जाएंगे, तुम जा रही हो। लेकिन वालिदा, मैं अकेली क्या करूंगी वहां? गोंजा, उस महल में तुम हमारी आंखें और कान बनोगी। पूरी तरह चौकस रहना। उस्मान पे नजर रखना होगी तुम्हें। जैसी आपकी मर्जी वालिदा। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है बेटा। या अल्लाह मदद। मैंने रुमाल कहाँ रख दिया अपना? बोलो फिरा। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें बाजार आने के लिए मना करता था। मेहमत मुसलसल इर्द गिर्द घूम रहा है तुम्हारे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि उसे रोक दिया तुमने।
अच्छा वाकई? और तुमने क्या किया औरान? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए दुल्हन का इंतखाब भी कर लिया है और बाजार में ऐलान भी कर दिया है। उसका नाम आसमा है ना? तुम्हारी वालिदा मुस्तकिल उसकी तारीफ कर रही थी, तुम खामोशी से सुन रहे थे। खोलो फिर। मैं अपनी मोहब्बत के बारे में तुम्हें बता चुका हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए वालिदा ने किसे चुना है। मेरे दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ तुम हो। अल्लाह आसानियां पैदा करे। मुझे पता था। हौलफेरा, आज शाम महल में जश्न मनाया जा रहा है। अगर आप भी शिरकत करेंगी तो खुशी होगी हमें। कैस्टल से मेरे भाई को निकालने में आपने बहुत मदद की थी, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आ जाना। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? आसिमा बेटी, हम शाम को यनी शहर में तुम्हारा इंतजार करेंगे। यनी शहर में? हम महल में जश्न मना रहे हैं, तुम भी आना। जैसा आपको मुनासिब लगे मलहून खातून। जंगजू तैयार है मलहून खातून। अच्छा ठीक है, चलो मेरी बेटी, देर मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। सरदार, क्या वो मिल गया बाइंदर? हाँ बिल्कुल, ढूंढ लिया है हमने उसे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। कौन है वो बताओ? वो गद्दार फैसल है। उसका नाम फैसल नहीं है, वो तो सलेबियों का आदमी है। मैं इन्हीं बातों की तस्दीक कर रही हूं। उसके घर गया था, वहां हम पर हमला हो गया। वो सब उसी के आदमी थे सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से लौट आए। एक अरसे से गद्दार की तलाश थी, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला हमें। जीते रहो बाइंदर, जीते रहो। तुमने जहानत का मुजाहरा किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं उसे आपके सामने लाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। तुम करोगे और तुम ही कर सकते हो ये। इस बात से याद रहे कि याकूब साहब को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ये बात उन तक पहुंचेगी तो वो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ करो जितनी जल्दी हो सके। जो आपका हुक्म सरदार। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ आ जाओ। जनाब, मैं उस मंगोल का सर नहीं काट सका, लेकिन मालूम है कि वो कहां है। चलो अच्छा है।
ठीक है ये भी, मगर ये बताओ जरा, आप सब लोग फातेह हो, मगर अपनी फतह जाहिर करने से डरने की वजह क्या है? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हो? हाँ, अब से सर उठाकर खड़े होंगे, और यही मौजू है हम सब के लिए। आप इस्लामी सरजमीन के फातेह हैं। औरान जनाब। जैसे ही सुबह होती है, नेज़े, जंगजू, तीर, कमाने, हर चीज तैयार हो, मगर हर किसी को जमा नहीं करो, खास इंतखाब रहेगा। जो मेरे हुजूर का हुक्म। जबकि वो तवक्को ही नहीं कर रहे, हम उनके सर उड़ाएंगे।